एक बादशाह गुजरा जिसका नाम था बादशाह तुब्बा हुमैरी। अल्लाह अकबर कबीरा। उसका एक मिशन था, उसका एक इरादा था। उसका इरादा क्या था कि मुझे पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है, मुझे पूरी दुनिया पर बादशाहत करनी है। और वो इतना ताकतवर बादशाह था, इतना पावरफुल बादशाह था, उसके पास इतनी खतरनाक फौज थी। अगर वो किसी शहर में जाता था ना तो लोग उसके आने से पहले 3 दिन पहले खबर कर दिया करते थे, तो लोग उसके डर से अपना शहर छोड़कर चले जाया करते थे। अब वो फतह करता करता मक्का शरीफ आ जाता है। सुभान अल्लाह, मक्का शरीफ आ जाता है। अब मक्का शरीफ जैसे ही आया ना, 3 दिन हो गए उसे अलाउंस करा हुए। अब 3 दिन बाद आया, कहने लगा कि तुमने अलाउंस नहीं किया था। कहा कि हुजूर अलाउंस तो किया था, मगर यहाँ के लोग जाने के लिए तैयार नहीं। बादशाह तुब्बा हुमैरी ने कहा कि उन्हें मेरी ताकत का नहीं पता, उन्हें मेरी ताकत का नहीं पता, उन्हें मेरी शोहरत का नहीं पता। अगर वो नहीं जाएंगे मैं उनको कत्ल कर दूंगा। लोगों ने कहा वो अपनी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि इस काबे के जो कि मक्का है, यहाँ एक अल्लाह का घर काबा है, अल्लाह अकबर कबीरा, इसकी वजह से वो किसी से नहीं डरते। बादशाह तुब्बा हुमैरी ने कहा अगर ऐसी बात है तो जो है मैं काबे को ढा दूंगा। अल्लाह अल्लाह। अब जुमले पर गौर करें। जब बादशाह तुब्बा हुमैरी ने कहा मैं काबे को ढा दूंगा, उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। आज लोग कहते हैं मस्जिदें ढा दी जाएंगी, मदरसों को ढा देंगे। आज लोग कहते हैं कि मस्जिदों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। अरे हमें और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमें और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसका घर है वो खुद ही बचा लेगा। ये कैसे बचाएगा? जब बादशाह तुब्बा हुमैरी ने कहा मैं उस घर को ढा दूंगा, तो बादशाह तुब्बा हुमैरी के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसने बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, बड़े बड़े तबीबों को बुलाया, बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाया, मगर सर का दर्द ठीक नहीं हुआ। एक आलिम ने कहा बादशाह जरा बता तो सही कि तूने खाने काबा के बारे में कुछ तो नहीं कहा था। तो कहने लगा मैंने कहा था ढा दूंगा। वो आलिम ने कहा ये जो दर्द हो रहा है ये कोई और दर्द नहीं है बल्कि अजाब है, तू तौबा कर। कसम खुदा की मुसलमानों, जब बादशाह तुब्बा हुमैरी ने तौबा की और कहा मैं खाने काबा को नहीं ढाऊंगा, तो कसम से उसका सर का दर्द ठीक हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो बोलो मेरे नबी के नाम पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खाने काबा का दीदार करने के लिए जाते हैं नहीं जाते? आइए ये भी बताता चलूंगा, मदीना जो मेरे नबी का गुम्बद बना हुआ है वो किसने बनवाया था, वो तामीर किसने किया था? ये बात होनी चाहिए यार। हाजी साहब हज करने गए, कहा कि हाजी साहब हज करके आए, जरा बताइए मदीना किसने बनवाया? क्या जवाब दोगे? ऊपर नीचे को देखोगे यार 40 दिन तो गुजारी है मगर पता ना मदीना किसने बनवाया। हमें पता है 40 दिन गुजारी है मतलब पता ना। तो मैं आपको बताता चलता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बादशाह तुब्बा हुमैरी ने इतना कहा कि मैं नहीं ढाऊंगा, तो उसका दर्द, सर का दर्द ठीक हो गया। अब बादशाह तुब्बा हुमैरी कहने लगा यार मैं उस घर को देखना चाहता हूँ, मैं उसकी जियारत करना चाहता हूँ। तो जानते हो बादशाह तुब्बा हुमैरी अपनी जगह से नंगे पांव खाने काबा का दीदार करने चला। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा बादशाह नंगे पांव आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। और सबसे पहले जो गिलाफ चढ़ाया था ना काबे पर, वो किसी और की जात नहीं है बल्कि बादशाह तुब्बा हुमैरी की जात है। सुभान अल्लाह, बादशाह तुब्बा हुमैरी की जात है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बादशाह तुब्बा हुमैरी ने दीदार कर लिया। बादशाह तुब्बा हुमैरी दीदार करने के बाद में अपने साथियों से कहने लगा, अपने आलिमों से कहने लगा, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे आलिमों, चलो चलो छोड़ दो ये जगह, यहाँ फतह नहीं करनी है। ये अल्लाह का घर है, ये मुकद्दस जगह है। अगर यहाँ फतह कर लेंगे तो हमारा किरदार ठीक नहीं होगा। अब ये वहां से चले हैं, आगे आगे आलिम चल रहे थे, पीछे पीछे बादशाह चल रहा था। अब वही जगह आ जाती है, वही जगह आ जाती है जहाँ मदीना बना हुआ है।
अल्लाह सुभान अल्लाह। जहाँ मदीना बना हुआ है, अल्लाह अकबर कबीरा। जब मदीने की जगह आई, आलिम ठहर गए, आलिम ठहर गए, आलिम ठहर गए। बादशाह ने कहा कि क्या हुआ, ठहरे क्यों हो? अल्लाह अकबर कबीरा। वो आलिम कहते हैं, बादशाह हमें यहाँ से ऐसी खुशबू आ रही है, यहाँ अल्लाह के आखिरी पैगंबर हिजरत कर कर आएंगे, यहाँ अल्लाह के पैगंबर का मज़ार होगा। अल्लाह अल्लाह। वो बादशाह तुब्बा हुमैरी ने जब इतना सुना, बादशाह तुब्बा हुमैरी कहने लगता है, आलिमों जरा बताओ तो सही, अल्लाह के पैगंबर को आने में कितना वक्त है, अल्लाह के पैगंबर को आने में कितना समय लगेगा? तो आलिमों ने कहा था, बादशाह तुब्बा हुमैरी तारीख के चैप्टर बता रहे हैं, उनकी आमद बहुत जल्द होने वाली है, तारीख बता रही है वो बहुत जल्द आने वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बादशाह तुब्बा हुमैरी ने मदीने को, मदीना जो बनाया था बादशाह तुब्बा हुमैरी ने, बादशाह तुब्बा हुमैरी ने वहां 300 घर तामीर किए और 300 घर, एक घर 2 मंजिल बनाया और वहां आलिमों को रहने दिया। जो 2 मंजिला मकान था उसमें सबसे बड़े आलिम को रहने दिया। और जब बादशाह तुब्बा हुमैरी मेरे नबी का इंतजार करने लगा, मेरे नबी की आमद का इंतजार करने लगा, मेरे नबी की आमद का मुंतजिर था, मगर वक्त आ गया। उसने कहा, जो आलिम थे 2 मंजिल में रहा करते थे, उनको करीब बुलाया, कहा कि अब मेरा वक्त करीब आ चुका है, अब मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मगर एक बात याद रखना। उन्होंने एक कागज लिया, कलम लिखी और कलम लेने के बाद में एक तहरीर लिख दी और लिखने के बाद में कहा, अगर आखिरी पैगंबर तुम्हारे जमाने में आ जाए तो ये तहरीर उनको दे देना, अगर तुम्हारे जमाने में नहीं आए तो अपने बेटे को वसीयत कर देना, और उनके जमाने में भी नहीं आए तो वो अपने बेटे के बेटे को वसीयत कर दे, अगर उनके जमाने में भी नहीं आए तो वो अपने बेटे के बेटे को वसीयत कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आओ सुनते चलिए, 1000 साल का अरसा गुजर गया और मेरा नबी, आपका नबी, सोना नबी, प्यारा नबी, अच्छा नबी जब हिजरत कर कर मदीना शरीफ आ रहा था तो मक्के के मदीने के बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े मालदार अपने अपने घरों को सजाए हुए थे, अपने अपनी बिल्डिंगों को सजाए हुए थे और रास्तों में खड़े थे इस्तकबाल के लिए, रास्तों में इस्तकबाल के लिए खड़े थे। सबकी तमन्ना ये थी कि आखिरी नबी मेरे घर तशरीफ लेकर आ जाए, आखिरी पैगंबर मेरे घर तशरीफ लेकर आ जाए। अल्लाह अल्लाह। अब एक गरीब साहब रसूल जिनका नाम हजरत अय्यूब अंसारी आता है, वो अपने घर में रो रहे थे। माँ ने कहा, बेटे जरा बता तो सही रोता क्यों है? वो कहने लगते हैं, माँ मैं देख रहा हूँ आखिरी पैगंबर मदीना आ रहे हैं। माँ ने कहा, ये तो अच्छी बात है। कहा कि माँ मैं इसलिए नहीं रो रहा, बल्कि मेरा भी दिल चाहता है आखिरी पैगंबर को मैं भी अपने घर का मेहमान बनाऊं, मेरा भी दिल चाहता है कि आखिरी पैगंबर मेरे घर आकर कयाम करे। तो माँ ने कहा, बेटे फिर जाता क्यों नहीं? कहने लगे, कैसे जाऊं, पाँव में चप्पल नहीं है, घर वहां लोग बड़ी बड़ी सवारी लेकर खड़े हैं, बड़े बड़े दौलतमंद खड़े हैं, मुझ गरीब के यहाँ कैसे आएंगे? मगर अभी तक हजरत अय्यूब मेरे नबी के किरदार को नहीं जानते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब माँ ने इतना सुना, माँ ने मुसल्ले को बिछाया और कहने लगी, बेटा फिक्र ना कर, जाके उसी फहरिस्त में खड़ा हो जा और मैं दुआ करती हूँ आखिरी नबी तेरे घर तशरीफ लेकर आएंगे। अल्लाह अल्लाह। उधर माँ ने मुसल्ला बिछाया, उधर हजरत अय्यूब अंसारी उसी फहरिस्त में जाकर खड़े हो जाते हैं। एक ने कहा, अय्यूब अंसारी तुम्हारे पास तो दौलत भी नहीं है, तुम्हारे पास तो पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है, अच्छा लिबास भी नहीं है, तुम कैसे नबी को लेकर जाओगे? अल्लाह अल्लाह। हजरत अय्यूब अंसारी फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम मानो या नहीं मानो, आखिरी नबी मेरे घर तशरीफ लेकर आएंगे। कहा कि तुम कैसे कहते हो? कहा कि मेरी माँ ने मुसल्ला बिछाकर दुआ की है और माँ की दुआ नबी ताली नहीं जाती, उसकी बद्दुआ भी कभी खाली नहीं जाती और बर्तन मांज कर भी पाल लेती है माँ 5-6 बच्चों को, मगर 5-6 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। मगर अब हजरत अय्यूब अंसारी वहां पहुंचे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरे नबी तशरीफ लेकर आ गए। सुभान अल्लाह।
बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे नबी तशरीफ लेकर आए, अल्लाह अल्लाह। अब लोग कह रहे थे नबी हमारी तरफ चलो, नबी हमारी तरफ चलो, नबी हमारी तरफ चलो, मगर मेरे आका किसी का दिल तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने आए थे। सुभान अल्लाह, है कि नहीं है? मेरे नबी ने जानवर के ऊपर फैसला छोड़ दिया, कहने लगे जहां मेरी ऊंटनी रुकेगी मैं वहीं जाकर ठहर जाऊंगा। ऊंटनी को छोड़ दिया गया। बड़े बड़े अमीरों के घर आते रहे, बड़े बड़े मालदारों के घर आते रहे, मगर ऊंटनी नहीं रुके। मगर जब हजरत अय्यूब अंसारी का घर आया, ऊंटनी ठहर गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ठहरी। लोग कहने लगे हुजूर इत्तेफाक भी हो सकता है, जानवर है, भूल हो सकती है, दोबारा देखिए ये तो गरीब साहब गरीब है, इनके यहाँ कैसे ठहर सकती है? अब दोबारा टहलाया गया, दोबारा आई फिर हजरत अय्यूब अंसारी के मकान पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या लोग कहने लगे हजरत हुजूर 2 मरतबा भी इत्तेफाक हो सकता है, 1 मरतबा और कीजिए। जब तीसरी मर्तबा आई फिर हजरत अय्यूब अंसारी के मकान पर। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे नबी ने दरवाजा खटखटाया, कहा अय्यूब अंसारी कहाँ हो? कहा कि कौन? कहा कि मोहम्मद आया है। सुभान अल्लाह, हजरत अय्यूब अंसारी नंगे पांव निकल कर आए और मेरे नबी को अंदर लेकर गए। और मेरे नबी ने कयाम कर कुछ देर के बाद कहा था, अय्यूब अंसारी जरा वो खत तो दे दो जो 1000 साल से सिमला हुआ है। सुभान अल्लाह, इल्मे गैब देखे मेरे नबी का। हजरत अय्यूब अंसारी कहने लगे हुजूर कौन सा खत? कहने लगे जो तुम्हारे बाप दादा तुमसे देकर गए थे। हजरत अय्यूब अंसारी ने याद आया, अरे मेरे बाप ने वसीयत की थी, एक खत था। उन्होंने संदूक खोला, उसके अंदर एक और संदूक था, उसके अंदर जब वो खत लिखा हुआ था, मेरे नबी ने खत को खोला, उसमें लिखा हुआ था अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, मेरे आका मैं 1000 साल से, मैंने 1000 साल पहले आपका कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुका हूँ। अल्लाह अल्लाह, 1000 साल पहले। आज लोग कहते हैं बिदअत है, अब लगाओ जी हजरत तुब्बा हुमैरी पर कौन बिदअत का फतवा लगाएगा? मेरे नबी तशरीफ लेकर नहीं आए, उस वक्त हजरत तुब्बा हुमैरी ने कलमा पढ़ लिया था। आज लोग कहते हैं बिदअत है, जुलूस मत करो बिदअत है। अल्लाह अकबर कबीरा। और नीचे लिखा हुआ था, आका जी मैंने आपको नहीं देखा, मगर बताइए तो सही क्या मुझे इसका सिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरे आका ने खत को पढ़कर कहा था, बादशाह तुब्बा हुमैरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जिस साइड मेरा उमर और सिद्दीक खड़ा होगा रोज़े महशर में उस साइड तू भी खड़ा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस साइड तू भी खड़ा होगा। यार मेरे नबी से मोहब्बत की 1000 साल पहले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल ने फरमाया, जहां हजरत उमर फारूक और हजरत सिद्दीक अकबर खड़े होंगे वहां बादशाह तुब्बा हुमैरी तू भी खड़ा